क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 से टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके फार्मूलेज होते हैं अपने, कुछ सॉलिड फिगर्स के। तो इसके फार्मूले बेसिस पे अपन क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फार्मूला यूज होने वाली है अपने को इस सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट अपना जो सॉलिड फिगर्स हैं वो है क्यूबाइड। अब यहाँ डायग्राम में अपन देखते हैं कि क्यूबाइड क्या है। तो क्यूबाइड एक सॉलिड बॉडी है जिसमें 6 फेसेज होती हैं। ये क्यूबाइड इज अ सॉलिड बॉडी हैविंग 6 फेसेज। जैसे कि यहाँ पे लेंथ को एल से लेट कर लिया कि लेट एल इज़ द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, बी जो है अपना ब्रीथ है और एच जो है हाइट है। तो देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगी? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इस क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया इजकल टू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरीके से डायगनल ऑफ द क्यूबाइड, तो डायगनल क्या हो जाएगी इस क्यूबाइड की? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा अपने को यहाँ पे? इजकल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्यूबाइड से रिलेटेड कुछ फार्मूला है जिसको अपने को ध्यान में रख के इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला यूज होंगे वहाँ पे। नेक्स्ट सॉलिड फिगर्स है अपने पास क्यूब। तो क्यूब यहाँ पर डायग्राम में देखें कि क्यूब क्या है। तो क्यूब एक स्पेशल केस है, क्यूबाइड का ही एक स्पेशल केस है जिसमें 6 फेसेज इसमें भी होते हैं क्यूब में भी, बट इसकी जो लेंथ होते हैं सारे लेंथ्स इक्वल होते हैं। क्यूबाइड में अपन ने देखा कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट 3 डायमेंशंस अलग अलग होती हैं, बट इसमें जो लेंथ है वो ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, मीन्स इक्वल लेंथ होती हैं इसमें। तो मान लीजिए कि इस क्यूब में जो अपना साइड्स है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों की अपन ने लेंथ ए मान लिया। तो इसकी एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ क्यूब, तो एज ऑफ क्यूब को अपन ने ए से डिनोट किया तो ए यूनिट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू होती है अपना एज का होल क्यूब, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इजकल टू 6 इंटू एज का स्क्वायर, मीन्स 6a स्क्वायर। एंड डायगनल ऑफ अ क्यूब, तो डायगनल ऑफ ए क्यूब की डायगनल की जो फार्मूला है वो है इजकल टू √3 इंटू एज। एज की वैल्यू अपन ने ए यहाँ पे लेट किया है तो √3a यूनिट्स। तो ये क्यूब के लिए इतने सारे फार्मूले हो गए। तो क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे अपन जब, तो वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन हो या टोटल सरफेस एरिया पे हो या डायगनल के ऊपर हो क्यूब का, तो इस फार्मूले को यूज करके डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना सॉलिड है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर में, तो राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर मीन्स कि सिलेंडर के अंदर सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं अपने पास कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इजकल टू क्या हो जाएगी? तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर अपन ने रेडियस लेट किया है बिग वाली, यहाँ पे जो आउटर सिलेंडर है उसके लिए रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर लिया, और जो स्मॉलर जो रेडियस है इनर वाली जो सिलेंडर की जो रेडियस होगी उसको स्मॉल आर से डिनोट किया, और हाइट सेम ही है तो एच से डिनोट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच क्यूबिक यूनिट। ये हो जाएगी आपको वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के लिए। इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया of hollow cylinder is equal to 2 pi capital R plus small r into h square units, and total surface area of hollow cylinder is equal to 2 pi capital R plus small r into small h plus capital R minus small r square units. This is the total surface area of hollow cylinder. And total outer surface area is equal to
2πRh प्लस πr² प्लस πr² माइनस r² यूनिट्स। तो दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन हॉलो सिलेंडर क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपना सॉलिड है स्फीयर। तो स्फीयर क्या है? तो स्फीयर इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ अ सेमी सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर। अब स्फीयर जैसे कि अपन एक पूरा सर्कुलर टाइप ही होते हैं स्फीयर, तो जिसमें इसको सेमी सर्कल, एक अपन ने सर्कल जो है, तो सर्कल की जो सेमी सर्कल इसको जो हाफ अपन ने कर दिया, तो वहाँ से अगर इसको रिवॉल्व करवाएंगे उसके डायमीटर से, पूरे इस डायमीटर से, तो ये पूरा शेप रहेगा आपका स्फीयर का। अब यहाँ से अपन ने लेट कर लिया कि स्फीयर की जो रेडियस है वो r है, तो देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी? 4/3 πr³ क्यूबिक यूनिट्स। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इजकल टू क्या हो जाएगी? 4πr² स्क्वायर यूनिट्स। एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, अब यहीं पे अपन ने स्फीयर में ही हॉलो स्फीयर का भी फार्मूला अपन ने यूज कर लिया कि स्फीयर में एक स्फीयर और है, तो हॉलो स्फीयर इजकल टू 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। कैपिटल R मीन्स कि बाहर जो आउटर अपना बिग वाली जो होगी आउटर स्फीयर उसकी रेडियस, एंड स्मॉल r जो है इनर स्फीयर की रेडियस, है ना। तो यहाँ पे बता दिया है कि r इजकल टू इनर रेडियस एंड कैपिटल R इजकल टू आउटर रेडियस। तो ये अपना स्फीयर से रिलेटेड कुछ फार्मूलेज हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब है अपने सॉलिड हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर क्या है? तो जो स्फीयर है अपने पास, उस स्फीयर को अब काट दीजिए, हाफ, आधा काट दीजिए, तो ये जो पार्ट बचेगी या फिर ये वाली पार्ट, तो दो पार्ट जो बचेंगे अपने को आधा आधा, वो हेमी स्फीयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया है कि ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कट्स द स्फीयर इन 2 इक्वल पार्ट्स। सेंटर से अगर अपन ने स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो ईच पार्ट इज कॉल्ड ए हेमी स्फीयर। तो इस पार्ट को अपन हेमी स्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे हेमी स्फीयर के रेडियस r लेट कर लिया, जो अपना रेडियस है वही इसकी हाइट भी होगी, तो r इजकल टू r, ये हाइट भी अपना सेम ही होती है रेडियस की जैसी ही, तो r अपन ने लेट कर लिया। तो देन वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इजकल टू क्या हो जाएगी? 2/3 पाई r³ क्यूबिक यूनिट्स। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इजकल टू 2πr² स्क्वायर यूनिट्स। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इजकल टू क्या हो जाएगी? 3πr²। 3πr² इसलिए क्योंकि 2πr² प्लस πr², 2πr² अपना इसके सरफेस हो गया और πr² सर्किल का, तो टोटल मिला के हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इजकल टू 3πr²। तो ये इतने अपने को हेमी स्फीयर से रिलेटेड फार्मूले हैं। नेक्स्ट है अपना सॉलिड, वो है राइट सर्कुलर कोन। अब कोन के ऊपर अपन कुछ फार्मूले देखते हैं कि क्या क्या फार्मूले हैं। तो कोन सबसे पहले है क्या? तो कोन जो है, राइट सर्कुलर कोन इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल एज एक्सिस एज सून इन फिगर। अब कोन के शेप अपन देख रहे हैं ऐसे, जैसे कोन अपन आइसक्रीम में भी खाते हैं, तो वो अपना कोन है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है जिसके अबाउट एक साइड को अपन उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के एक्सिस को यहाँ पे शो किया है। तो ए बी सी इज ए ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि ए बी सी अपना एक ट्रायंगल है। तो और ये जो रिवॉल्व कर रही है अपना बी और सी, और एच जो है इसकी हाइट है, और एल जो है यहाँ पे उस स्लैंट हाइट कहलाएगी। एल जो है वो अपना स्लैंट हाइट है। तो यहाँ से जो अपन ने देखा कि स्लैंट हाइट की जो फार्मूला हो जाएगी कोन की, वो क्या होगी? तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू एल, एल से डिनोट किया है, दिस इज द एल, या नाम यहाँ पे ए सी है इसकी, तो ए सी इज इक्वल टू √r² प्लस h²। आर मतलब इसकी रेडियस का स्क्वायर प्लस इसकी हाइट की स्क्वायर। इससे अपन पहले स्लैंट हाइट की फार्मूला, स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकाल लेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगी फार्मूला, इस कोन की वॉल्यूम निकालना है
तो वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, ये वॉल्यूम की फार्मूला है। इसी तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगी कोन की, पाई आर एल, एल लेंथ हाइट है, आर है अपना रेडियस, और पाई की वैल्यू तो कंस्टेंट है ही 22/7। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इजकल टू क्या हो जाएगी, तो टोटल सरफेस हो जाएगी अपने को पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। तो ये सब इतने जो है अपने पास फार्मूले हैं जो कोन के ऊपर हैं। तो जितने सॉलिड्स अपन ने अभी देखा अपन ने, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस जस्ट डायरेक्ट अपने को फार्मूला बेस पे ही होते हैं, इसीलिए इसमें फार्मूले को अपने को ध्यान रखना है और फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। तो इसके क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।